गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू ऑल द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ लक्ष्य। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल का एक नया सब्जेक्ट, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट। ठीक है सर, बेसिकली मेजरमेंट के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मेजरमेंट स्टार्ट करने से पहले आपको इसके बारे में जानना होगा सर मेजरमेंट होता क्या है। उसके बाद अपने सिलेबस में इन करेंगे हम लोग कि व्हाट इज मेजरमेंट। तो मेजरमेंट को सिंपल वे में डिफाइन अगर किया जाए कि व्हाट इज मेजरमेंट, मेजरमेंट किसको बोलेंगे, तो मेजरमेंट को हिंदी में बोलते हैं मापन। क्या बोलते हैं सर? मापन। मापन मतलब क्या? मापना, किसी भी अननोन क्वांटिटी को मापना। अब क्या मापना? जैसे देखिए आपका ये पेन है, ठीक है, ये न्यू लाइन का हमारा ये पेन है। अब आपसे अगर कोई पूछे कि बताओ इस पेन का लेंथ कितना होगा, तो आप क्या करेंगे? इंची टेप लेके आएंगे, इस पर रखेंगे और पता चलेगा कि सर ये पेन 10 सेंटीमीटर का है। तो आप इस पेन का क्या किए? मेजरमेंट किए। ठीक है, उसी तरीके से आप बहुत सारे क्वांटिटीज का मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको लेंथ मापना है, वेलोसिटी मापना है, डिस्टेंस मापना है, तो सारे कुछ के लिए अलग अलग आपके पास डिवाइसेस है, सबका आप अलग अलग मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का नाम है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट। सब्जेक्ट क्या है सर? इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट। सब्जेक्ट आपका है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट। एक मिनट, सब्जेक्ट आपका क्या है सर? इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट। यानी इस सब्जेक्ट के अंदर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट के अंदर, हम लोग जो मेजर करेंगे वो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स क्वांटिटी को मेजर करेंगे। मतलब सर, जैसे आपको पता है कि इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स क्वांटिटी का मतलब होता है वोल्टेज, करंट, पावर, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, पावर फैक्टर। ये सब क्या है? आपका इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स क्वांटिटीज है, वैल्यूज है। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट में इन्हीं सब सारे क्वांटिटीज को मेजर करेंगे। कैसे मेजर करेंगे, उसके लिए क्या डिवाइस यूज करेंगे, उन सब चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली आज का क्लास हमारा फर्स्ट क्लास है। आज के क्लास में सबसे पहले हम लोग जानेंगे मेजरमेंट क्या होता है, इसमें क्या क्या पढ़ना है, कौन सा डिवाइस से किस चीज का मेजरमेंट किया जाता है, उन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको मैं सबसे पहले सारे डिवाइस को दिखाता हूँ कि कौन सा डिवाइस क्या मेजर करता है। देखिए इस फोटो में आपको बहुत सारा डिवाइस दिख रहा होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो ये देखिए, ये आपका एक डिजिटल मल्टीमीटर है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक इंची टेप है। फिर ये वाला देखिए, इसको बोलते हैं क्लैंप ऑन मीटर। क्या बोलते हैं सर? क्लैंप ऑन मीटर। क्लैंप ऑन मीटर क्या करता है सर? देखिए आपको थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा, फोटो बड़ा करने की वजह से थोड़ा सा बड़ा फट सा गया है। क्लैंप ऑन मीटर में क्या होता है कि ये वाला पार्ट देख रहे हैं आप, ये वाला पार्ट, इसको क्या करते हैं? दबाते हैं। इसको दबाने के बाद क्या होता है? ये खुल जाता है। और खुलने के बाद अब क्लैंप ऑन मीटर में क्या है कि जिस भी वायर के अंदर आपको करंट मेजर करना है, उसको इसके अंदर डाल देंगे ना आप, तो यहाँ पे इसका एक डिस्प्ले है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक डिस्प्ले है, तो ये दिखा देगा कि इस वायर के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लैंप ऑन मीटर। इसके अलावा बहुत सारा डिवाइसेस हमारे पास है। जैसे यहाँ पे देखिए, आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इसमें ए लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ए। देखिए यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर? ए लिखा हुआ है। ए मतलब आमीटर। ए मतलब क्या? आमीटर। अब आमीटर क्या करता है सर? तो आमीटर बेसिकली जो है, आमीटर बेसिकली करंट मेजर करता है। आमीटर क्या मेजर करता है? करंट। एक बार आपको ब्रीफली बता देते हैं। आमीटर की मदद से करंट मेजर करते हैं, वोल्ट मीटर की मदद से वोल्टेज मेजर करते हैं, पावर के लिए वाट मीटर का यूज करते हैं, एनर्जी के लिए एनर्जी मीटर का यूज करते हैं, फ्रीक्वेंसी के लिए फ्रीक्वेंसी मीटर का यूज करते हैं, पावर फैक्टर के लिए पावर फैक्टर मीटर का यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है जिसकी वजह से हम लोग डिफरेंट क्वांटिटीज को मेजर करते हैं। तो ये आपका क्या है सर? आमीटर है। आमीटर में आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे देखिए लगा हुआ है पॉइंटर। क्या लगा हुआ है? एक पॉइंटर। और पॉइंटर क्या होता है? इसके ऊपर मूव करता है।
पॉइंटर इसके ऊपर मूव करता है और जहां पे जाके रुक जाता है वही क्या होता है, मेजरमेंट का वैल्यू होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे लगभग ये 0.2 और 0.3 के आसपास आगे बीच में रुका है, वैल्यू नहीं दिख रहा है इसमें, 0.2 और 0.3 के आसपास बीच में आके रुका है, 0.25 के आसपास वैल्यू हुआ है इसका, एक फिगर के रूप में हम लोग दिख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो वैल्यू है आपको पॉइंटर की मदद से दिया जा रहा है। किसकी मदद से दिया जा रहा है, पॉइंटर की मदद से, यानी ये एक एनालॉग मीटर है। कौन सा मीटर है सर, दिस इज अ एनालॉग मीटर। अब एनालॉग क्या होता है, तो एनालॉग सिंपल, जहां पे पॉइंटर की मदद से कोई वैल्यू दिखाया जाए तो वैसे मीटर को क्या बोलते हैं, एनालॉग मीटर। और दूसरा होता है डिजिटल। दूसरा क्या होता है सर, डिजिटल। डिजिटल किसको बोलेंगे, तो जहां पे वैल्यू जो है डिजिट के फॉर्म में हो। मान लीजिए कि यहाँ पे ये जो डिस्प्ले है यहाँ पे डिजिट दिखाता है कि इसमें 0.25 एम्पियर करंट दिख रहा है, मतलब जहां पे भी इससे मेजर कर रहे हैं वहां पे 0.25 एम्पियर है, और एक डिस्प्ले दिखा रहा है, वो क्या हो जाता है, डिजिटल हो जाता है। जैसे देखिए आपके पास वॉच है, जैसे हम जो वॉच पहने हैं इसमें पॉइंटर लगा हुआ है, ठीक है, पिन लगा हुआ है जो कि इस पे मूव करता है, घूमता है, तो ये एनालॉग वॉच है। अभी बहुत सारा वॉच ऐसा आ गया है इसमें डिजिटली आप देख सकते हैं कि कितना टाइम हो रहा है, तो वैसे वॉच को क्या बोलते हैं, डिजिटल वॉच। तो उसी तरीके से मेजरमेंट के अंदर भी एनालॉग टाइप का मीटर होता है और डिजिटल टाइप का मीटर होता है। नेक्स्ट फिगर पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट फिगर को आप देखेंगे, देखिए कुछ तरीके का फिगर है। देखिए इसमें आप देख रहे होंगे कि एक साइड आमीटर है, दो साइड वोल्ट मीटर है। देखिए यहाँ पे ए लिखा हुआ है तो मतलब क्या हो गया, आमीटर। यहाँ पे भी लिखा हुआ है तो क्या हो गया, ये वोल्ट मीटर। और यहाँ पे आप देखेंगे पॉइंटर लगा हुआ है, यहाँ पे ही पॉइंटर है और यहाँ पे ही पॉइंटर है, मतलब ये एनालॉग टाइप का मीटर है। कौन सा मीटर है, ये एनालॉग मीटर। नेक्स्ट फिगर में चलिए। नेक्स्ट फिगर आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे आप नोटिस करेंगे तो देखिए W लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है सर, W। तो W का मतलब आप क्या जानते हैं, वॉट। W मतलब क्या होता है, वॉट। इसका मतलब ये कौन सा मीटर है सर, वॉट मीटर है। दिस इज वॉट मीटर, वॉट मीटर। और आपको जस्ट थोड़ी देर पहले बताए हैं वॉट मीटर की मदद से पावर मेजर किया जाता है, ठीक है। तो ये पावर मेजर करने वाला डिवाइस हो गया। नेक्स्ट डिवाइस पे आप चलेंगे तो नेक्स्ट देखिए क्या है आपका सर, नेक्स्ट ये भी आपका वाट मीटर है, क्योंकि यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है, W लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखिए ये मीटर आप सबके घर में होता है। ये कौन सा मीटर है सर, तो ये है एनर्जी मीटर। ये कौन सा मीटर है सर, एनर्जी मीटर है, ठीक है। इस एनर्जी मीटर की मदद से अब कहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे kWh लिखा हुआ है, और kWh किसका यूनिट है, एनर्जी मीटर का यूनिट है। एनर्जी मीटर का यूनिट है, सॉरी एनर्जी का यूनिट होता है kWh, किलोवाट आवर, या उसको सिंपल यूनिट भी कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपका ये एनर्जी मीटर है। और यहाँ पे पूछे आपसे कौन सा एनर्जी मीटर है, एनालॉग है या डिजिटल है, तो साफ साफ दिख रहा है सर कि यहाँ पे डिजिटल डिस्प्ले है, डिजिट के रूप में दिखा रहा है, यानी ये डिजिटल एनर्जी मीटर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट फिगर को आपको दिखाते हैं। नेक्स्ट फिगर में क्या है सर, नेक्स्ट फिगर में देखिए अब ये आपका रेजिस्टेंस इससे मेजर किया जाता है, इसको बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। इसकी मदद से क्या मेजर करते हैं, रेजिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद आइए नेक्स्ट देखिए, वो तो एक रेजिस्टेंस का एक सर्किट का फॉर्म हो गया कि अंदर में व्हीटस्टोन ब्रिज ऐसा होगा। अब देखिए ये बाहर का है, मतलब अगर आप मार्केट में खरीदने जाएंगे तो आपको सर्किट तो देगा नहीं, सर्किट से आप उसको खुद से कैसे कनेक्ट करेंगे, तो एक डिवाइस बना हुआ है, वो व्हीटस्टोन ब्रिज का क्या है, एक डिवाइस है। ये आप लेके आएंगे तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। उसके बाद देखिए ये वाला जो है इसको बोलते हैं CRO। क्या बोलते हैं सर, CRO। CRO का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। क्या होता है सर, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। मतलब क्या हुआ सर, देखिए आप लोग देखे होंगे कि जब हार्ट बीट चेक किया जाता है, जो ECG मशीन होता है, उसमें कुछ इस तरीके से ग्राफ चलता है, कुछ ऊपर कभी नीचे, फिर कभी सीधा, कुछ इस तरीके से ग्राफ चल रहा है। पुराने टाइम में जो डब्बा वाला टीवी आता था वो भी आप देखे होंगे, ठीक है। तो बेसिकली ग्राफ को शो करने के लिए, किसको शो करने के लिए, ग्राफ को शो करने के लिए
CRO का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? CRO, कैथोड रे ओसिलोस्कोप। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कैथोड रे ओसिलोस्कोप। कैथोड रे ओसिलोस्कोप की मदद से आप किसी भी ग्राफ को दिखा सकते हैं। यानी मान लीजिए कि हमारे घर में AC आता है, ठीक है, और आपको पता है कि AC का जो वेव फॉर्म है वो साइनोसॉइडल होता है, कुछ इस तरीके का, ठीक। अब आपको पता करना है कि हमारे घर में जो AC आ रहा है उसमें उसका क्या फ्रीक्वेंसी है, क्या टाइम पीरियड है, कब कितना फ्लक्चुएशन है, कब ज़्यादा हो रहा है, कब कम हो रहा है। तो उसको पता करने के लिए क्या करेंगे सर? तो उसको पता करने के लिए हमारे पास एक डिवाइस है, एक इंस्ट्रूमेंट है, इसको बोलते हैं CRO। क्या बोलते हैं? CRO। यही है CRO। यही क्या है सर? CRO। इसको आप लेके आएंगे, ठीक। लेकर आने के बाद अब इसको सर्किट से कनेक्ट कर देंगे, मतलब जिसके अंदर का सिग्नल चेक करना है उसे कनेक्ट कर देंगे। कैसे कनेक्शन करते हैं आपको चैप्टर में पढ़ाएंगे। अभी सिंपल ये समझिए कि इसको सर्किट में कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे डिस्प्ले है। यहाँ पे क्या है? डिस्प्ले। इस डिस्प्ले पे आपको शो हो जाएगा कि आपका जो साइन वेव है, आपके घर में जो AC आ रहा है उसका कितना टाइम पीरियड है, कितना फ्रीक्वेंसी है, कब फ्लक्चुएशन ज़्यादा है, कब फ्लक्चुएशन कम है। सारे चीज़ को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। किसकी मदद से? CRO की मदद से, ठीक है। तो यही सब आपका बहुत सारा ये सब आपको पढ़ना है। इसके अलावा इस चैप्टर में बहुत सारा मीटर, जैसे फ्रीक्वेंसी मीटर, पावर फैक्टर मीटर, LCR मीटर, फंक्शन जनरेटर, सिग्नल जनरेटर, ट्राईफैक्टर मीटर, ठीक है, सारे चीज के बारे में आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर देखिए आपको एक ओवरऑल मीटर को दिखा रहे हैं। इसके अंदर लगभग बहुत सारा मीटर्स आ गया आपका, ठीक है। तो इसमें डिफरेंट मीटर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। डिजिटल मल्टीमीटर के बारे में पढ़ेंगे कि मल्टीमीटर कैसे बनाते हैं हम लोग, कैसे काम करता है, कैसे उसका कनेक्शन किया जाता है, इन सब सारे चीज के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये तो हो गया सर कि मेजरमेंट में क्या क्या होता है, ठीक है। एक डिजिटली आपको दिखाएगा मेजरमेंट में क्या क्या होता है। अब बात आती है कि सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो थोड़ा हम लोग सिलेबस में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए आपके सिलेबस में टोटल 6 यूनिट है। टोटल कितना यूनिट है सर? 6 यूनिट। यूनिट फर्स्ट है आपका बेसिक्स ऑफ मेजरमेंट, या उसको बोलिए फंडामेंटल ऑफ मेजरमेंट। यूनिट फर्स्ट इज फंडामेंटल ऑफ मेजरमेंट। फंडामेंटल ऑफ मेजरमेंट में क्या पढ़ना है सर? तो बेसिकली फंडामेंटल ऑफ मेजरमेंट में मेजरमेंट के बेसिक के बारे में पढ़ना है कि मेजरमेंट क्या होता है। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, कितने टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है, ये सब को डिस्कस करेंगे। तो एक बार आप देख लीजिए। जैसे देखिए फर्स्ट मेजरमेंट आपको लिख ही दिया है, सिग्निफिकेंस, मतलब मेजरमेंट के बारे में बताइए मेजरमेंट क्या होता है, ठीक है। उसके बाद इसी चैप्टर में आप पढ़ेंगे यूनिट्स क्या होता है, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होता है, स्टैंडर्ड्स क्या होता है। स्टैंडर्ड्स बोले तो कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट का सिंपल मतलब ये समझ सकते हैं आप कि मेजरमेंट मतलब मापना, मेजरमेंट मतलब क्या? मापना, और जिस डिवाइस के मदद से मापते हैं उसको क्या बोलते हैं? इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, ठीक। तो इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे। उसी को स्टैंडर्ड्स कहा जाता है, ठीक है। स्टैंडर्ड्स मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट को कब आप यूज करेंगे, मतलब उसमें ऐसा क्या क्या स्टैंडर्ड क्वालिटी होना चाहिए जिससे आप उस इंस्ट्रूमेंट को यूज कर सकते हैं। उस स्टैंडर्ड के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद इसी चैप्टर में क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट सिस्टम, मतलब इंस्ट्रूमेंट के टाइप के बारे में पढ़ेंगे। फिर इस नल टाइप क्या होता है, डिफ्लेक्शन टाइप क्या होता है, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, ठीक है। उसी के बाद इस सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट का आपका 3 टाइप है जो कि यहाँ पे लिखा है, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट एंड इंट्रीगेटिंग इंस्ट्रूमेंट। तो इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट। किसी भी इंस्ट्रूमेंट का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, मतलब उसका कितना एक्यूरेसी हो, एक्यूरेसी क्या होता है, प्रिसीजन क्या होता है, रिजोल्यूशन क्या होता है, सेंसिटिविटी क्या होता है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। इन सब चीज़ के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे सर। कैरेक्टरिस्टिक्स में स्टैटिक और डायनामिक 2 टाइप का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है इंस्ट्रूमेंट का, उसके बारे में उसमें डिस्कस करेंगे हम लोग। उसके बाद इसी चैप्टर में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एरर के बारे में, कि एरर क्या होता है सर, कितने टाइप का एरर होता है, एरर को कम करने के लिए क्या करते हैं, ये सब आपको बताएंगे। उसके बाद इसी चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है कैलिब्रेशन। क्या पढ़ना है सर? कैलिब्रेशन। की कैलिब्रेशन क्या होता है? कैलिब्रेशन बोले तो कोई भी क्वांटिटी है या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट है
जब भी उसको बनाया जाता है तो उसी एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ कंपेयर करके बनाया जाता है। मतलब जैसे मान लीजिए कि आपके पास 15 सेंटीमीटर का इंची है, वो तो यूं ही नहीं बन गया होगा, उसको एक स्टैंडर्ड के साथ पहले क्या किया गया होगा, कंपेयर किया गया होगा। कंपेयर करने के बाद पता चला कि हाँ इतना बड़ा जो इंची है वो 15 सेंटीमीटर का होगा। तो वो जो कंपैरिजन करने का काम है किसी स्टैंडर्ड इक्विपमेंट से, ठीक है, किसी स्टैंडर्ड इक्विपमेंट से किसी अननोन क्वांटिटी को कंपेयर करके उसका वैल्यू फिक्स कर देना हमारा क्या कहलाता है, कैलिब्रेशन कहलाता है, कैलिब्रेट करना, ठीक है। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। एंड द लास्ट इसी चैप्टर में इसेंशियल क्वालिटी ऑफ इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, किसी भी इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट का क्या इसेंशियल क्वालिटी होना चाहिए उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, जो हमारा सेकेंड यूनिट है आपका मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। वोल्टेज और करंट मेजरमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। तो बेसिकली इस चैप्टर में आपको दो टॉपिक नहीं दिया है, एक है PMMC और दूसरा है MI। पहला PMMC है, दूसरा क्या है सर, MI। PMMC का फुल फॉर्म होता है परमानेंट मैग्नेट मूविंग आयरन, परमानेंट मैग्नेट मूविंग आयरन। और इसका होता है सिर्फ मूविंग आयरन, सॉरी परमानेंट मैग्नेट मूविंग क्वाइल, आयरन नहीं सर, एक मिनट, मूविंग क्वाइल, परमानेंट मैग्नेट मूविंग क्वाइल, इसका होता है मूविंग आयरन, ठीक है। ये आपका PMMC इंस्ट्रूमेंट, दूसरा MI इंस्ट्रूमेंट। तो ये दो टॉपिक आपको यूनिट सेकंड में नहीं दिया है। ये दो टॉपिक आप देखेंगे अपने सिलेबस को, आपके सिलेबस में यूनिट थर्ड में लिख दिया। यहाँ पे आप देखिए, आपका यहाँ पे यूनिट थर्ड में लिख दिया है, देखिए यहाँ पे PMC परमानेंट मैग्नेट मूविंग क्वाइल और PMI परमानेंट मैग्नेट मूविंग आयरन, बेसिकली उसको MI बोलते हैं। तो ये जो दो टॉपिक है इसको अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको देना चाहिए यूनिट सेकंड में, लेकिन मिसप्रिंट करके यूनिट थर्ड में लिख दिया, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग इसको यूनिट सेकंड में पहले पढ़ लेंगे। यूनिट सेकंड में PMMC और MI पढ़ने के बाद तो बेसिकली PMMC और MI दोनों इंस्ट्रूमेंट है और दोनों इंस्ट्रूमेंट की मदद से वोल्टेज भी मेजर किया जाता है और करंट भी मेजर किया जाता है। क्या बोले, PMMC और MI इंस्ट्रूमेंट की मदद से वोल्टेज भी मेजर करते हैं और करंट भी मेजर करते हैं, ठीक है। यूनिट सेकंड में आप आएंगे तो आपका जो फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक इज DC आमीटर। फर्स्ट टॉपिक क्या है सर, DC आमीटर है। तो बेसिकली PMMC की ही मदद से, किसकी मदद से, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल की मदद से ही हम लोग DC आमीटर ही बना सकते हैं और DC वोल्टमीटर ही बना सकते हैं। कहने का मतलब क्या है सर कि PMMC और MI जो आपके पास दो टाइप का इंस्ट्रूमेंट था, उसकी मदद से वोल्टमीटर एज वेल एज आमीटर दोनों बनाया जा सकता है, ठीक है। तो इस चैप्टर में आपको बताएंगे कि सबसे पहले PMMC क्या होता है, उसके वर्किंग कंस्ट्रक्शन को देखेंगे और उसको पढ़ने के बाद PMMC से कैसे DC आमीटर और कैसे DC वोल्टमीटर बनाएंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसका मल्टी रेंज बोले तो एक PMMC को बना देने के बाद, एक PMMC की मदद से आमीटर बना देने के बाद मान लीजिए कि उसका रेटिंग फिक्स किया गया 5 एम्पियर की, 5 एम्पियर तक, मतलब 0 से 5 एम्पियर तक करंट को क्या कर सकता है, वो मेजर कर सकता है। लेकिन अगर आपका मन हो कि सर हमारे पास करंट 5 एम्पियर नहीं, हमारे पास करंट 50 एम्पियर है और 50 एम्पियर तक करंट को मेजर करना है, लेकिन हमारे पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है PMMC के अलावा, क्या करेंगे सर, तो उसी PMMC को आप उसके रेंज को एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं मल्टी रेंज, रेंज को इंक्रीज करना। मतलब 5 एम्पियर के इंस्ट्रूमेंट से आप 10 एम्पियर करंट, 15 एम्पियर करंट, 20, 50, 30, 40, 100 उसके रेंज को इंक्रीज करके आप आराम से मेजर कर सकते हैं। उसी तरीके से आपका वोल्टेज में भी होता है, आपको बताएंगे चैप्टर में कैसे मल्टी रेंज बनाया जाता है। फिर इसी चैप्टर में जानेंगे कंसेप्ट ऑफ लोडिंग इफेक्ट एंड सेंसिटिविटी के बारे में, कि लोडिंग इफेक्ट क्या होता है, सेंसिटिविटी क्या होता है। उसके बाद आएंगे AC वोल्टमीटर पे।
तो एसी वोल्ट मीटर हम लोग जानेंगे बेसिकली रेक्टिफायर टाइप। ऐसे एसी वोल्ट मीटर का और सारा टाइप भी है, लेकिन आपका सिलेबस में सिर्फ रेक्टिफायर टाइप लिखा हुआ है, तो हम लोग सिर्फ रेक्टिफायर टाइप एसी वोल्ट मीटर के बारे में डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि रेक्टिफायर दो टाइप का होता है, फुल वेव एंड हाफ वेव। हम लोग अपने चैप्टर में फुल वेव रेक्टिफायर टाइप एसी वोल्ट मीटर एंड हाफ वेव रेक्टिफायर टाइप एसी वोल्ट मीटर के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है सर। एंड इसी चैप्टर में सीटीपीटी के बारे में पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड एप्लीकेशन। सीटीपीटी क्या होता है सर? तो सीटी और पीटी दोनों को कंबाइन कर दे तो उसको बोलते हैं हम लोग इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। क्या बोलते हैं सर? इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, ठीक है। इस इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर की मदद से वोल्टेज या करंट मेजर किया जाता है। अगर सीटी है, सीटी मतलब करंट ट्रांसफार्मर, तो करंट ट्रांसफार्मर से करंट मेजर करेंगे। पीटी है तो पीटी का मतलब होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर से वोल्टेज मेजर करेंगे। कैसे मेजर करेंगे ये आएंगे चैप्टर में, तो आपको डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर इसी चैप्टर में पढ़ेंगे क्लैंप ऑन मीटर के बारे में। थोड़ी देर पहले आपको बताए भी थे कि क्लैंप ऑन मीटर क्या होता है। एक कुछ इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है, बीच से बंद होता है। आपको किसी डिवाइस में, किसी वायर में करंट मेजर करना है तो आप क्या करेंगे? क्लैंप ऑन मीटर को लेकर आएंगे। यहाँ पे दबाने वाला आपको दिखाई भी कि एक दबाने वाला हैंडल होता है, उसको दबाएंगे, एक मुंह खुल जाएगा और मुंह खुलने के बाद उसके अंदर वायर को डाल देंगे। और वायर को डालने के बाद इसके ऊपर क्या है? एक डिस्प्ले लगा हुआ है, आपको डायरेक्टली शो कर देगा कि उस वायर के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो बात आती है सर कैसे काम करता है ये, तो आपको चैप्टर में जब इसका कंस्ट्रक्शन बताएंगे इस तरीके से बनाते हैं क्लैंप ऑन मीटर, तो आपको वहीं पे दिखाएंगे उसके वर्किंग के बारे में, ये काम कैसे करता है, ठीक है। तो क्लैंप ऑन मीटर हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद चलेंगे यूनिट थर्ड में। यूनिट थर्ड है आपका सर मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। तो बेसिकली इस चैप्टर में तो आपको दो टॉपिक तो पहले ही हम लोग छांट लिए, जो कि यूनिट सेकंड में पढ़ लेना है। उसके बाद इस चैप्टर में हम लोग पढ़ना है डायनेमोमीटर टाइप वाट मीटर। जैसा कि आपको पता है कि पावर मेजर करने के लिए वाट मीटर का यूज़ करते हैं, और आपको जस्ट पहले बताए थे कि वोल्टेज और करंट मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर और आमीटर का यूज़ करते हैं। और वोल्ट मीटर और आमीटर PMMC या MI से बनाते हैं। किससे बनाते हैं? PMMC या MI इंस्ट्रूमेंट से। तो उसी तरीके से जो हमारा वाट मीटर है उस वाट मीटर को बनाते हैं डायनेमोमीटर टाइप से। किससे बनाते हैं? डायनेमोमीटर टाइप से, ठीक है। तो हम लोग आएंगे चैप्टर में तो आपको बताएंगे डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, उसके बाद डायनेमोमीटर टाइप वाट मीटर क्या होता है, वर्किंग, कंस्ट्रक्शन सबको डिस्कस करेंगे। फिर उसके रेंज को कैसे इन्हांस करते हैं, जो हमारा डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट है उसके रेंज को कैसे बढ़ा सकते हैं। जैसे वोल्ट मीटर, आमीटर में बताए थे कि रेंज बढ़ाया जाता है, उस तरीके से वाट मीटर में रेंज कैसे बढ़ाया जाएगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर एक्टिव रिएक्टिव पावर क्या होता है, कैसे मेजर करते हैं एक्टिव रिएक्टिव पावर को, 1 वाट मीटर मेथड क्या होता है, 2 वाट मीटर मेथड क्या होता है, 3 वाट मीटर मेथड क्या होता है, 1 वाट मीटर, 2 वाट मीटर, 3 वाट मीटर मेथड से कैसे एक्टिव पावर मेजर किया जाएगा, कैसे रिएक्टिव पावर मेजर किया जाएगा, उन सबको डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड द लास्ट इसी चैप्टर में पढ़ेंगे मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर। मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर क्या होता है सर? देखिए आपको पता है कि हमारे घर में हम लोग एनर्जी मीटर यूज़ करते हैं, ठीक है। और एनर्जी मीटर एक ऐसा डिवाइस है जो एनर्जी को डेली मेज़र करके कैलकुलेट करता जाता है। और आपको यही पता है कि हमारे घर में यूज़ करते करते किसी दिन ऐसा होता है कि हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, मतलब मैक्सिमम यूज़ कर लेते हैं। मतलब हम जितना हमारा रेंज था उससे ज़्यादा यूज़ कर लिया, रेंज के अंदर यूज़ कर लिए, दैट डजंट मैटर क्या कर रहा है कि आप सबसे ज़्यादा मैक्सिमम यूज़ किए। तो आपका उनका क्या हो गया? मैक्सिमम डिमांड, ठीक है। और आपको पता करना है, मान लीजिए हमको पता करना है, हम एज ए जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से आपके घर गए और हमको पता करना है कि आप अपने घर में मैक्सिमम डिमांड जो यूज़ किए वो कितना यूज़ किए, क्योंकि मैक्सिमम डिमांड का जो टैरिफ है वो अलग से लिया जाता है, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो अलग से लिया जाता है, ठीक है। या कभी कभी आप अपने रेंज से ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं तो उस पर पेनल्टी भी लगाया जाता है। तो मैक्सिमम डिमांड पता करने के लिए हमारे पास एक डिवाइस है, इसको बोलते हैं मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर। तो इस डिवाइस की मदद से वो जेई डायरेक्ट पता कर लेगा कि आपके घर में मैक्सिमम डिमांड कितना था। तो आएंगे तो आपको चैप्टर में बताएंगे कि मैक्सिमम डिमांड कैसे काम करता है। चलिए, जो हमारा फोर्थ यूनिट है,
फोर्थ यूनिट इज मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर में बेसिकली पावर एनर्जी मेजर के बारे में पढ़ेंगे, यानी एनर्जी मीटर के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको पता है कि बेसिकली हमारा जो एनर्जी है वो सिंगल फेज़ का होता है या 3 फेज़ का होता है। तो पावर भी हमारा सिंगल फेज़ का था, 3 फेज़ का था, तो उसमें भी हम लोग सिंगल फेज़ वाट मीटर ही पढ़ेंगे और 3 फेज़ वाट मीटर ही पढ़ेंगे। और इस चैप्टर में भी सिंगल फेज एनर्जी मीटर एंड 3 फेज एनर्जी मीटर के बारे में पढ़ेंगे। तो आप देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है सिंगल एंड 3 फेज एनर्जी मीटर, कंस्ट्रक्शन फीचर एंड वर्किंग प्रिंसिपल, एरर एंड देयर कंपनसेशन, सबके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड कैलिब्रेशन ऑफ एनर्जी मीटर, हम लोग एनर्जी मीटर के कैलिब्रेशन के बारे में पढ़ेंगे कि एनर्जी मीटर को किससे कैलिब्रेट करवाते हैं, कैसे कैलिब्रेट करवाते हैं। कैलिब्रेशन का आपको सिंपल मीनिंग बताए भी थे कि कंपैरिजन करना, ठीक है। तो आएंगे चैप्टर में तो आपको बताएंगे। एंड फिफ्थ यूनिट इज मेजरमेंट ऑफ सर्किट पैरामीटर, ठीक है। फिफ्थ यूनिट क्या है सर? मेजरमेंट ऑफ सर्किट पैरामीटर। ये आपका नहीं है, ये नेक्स्ट चैप्टर है। यहाँ पे सिलेबस मिसप्रिंट था तो वो लिखा गया यहाँ पे। मेजरमेंट ऑफ सर्किट पैरामीटर, इस चैप्टर में हम लोग, हमारे पास 3 सर्किट पैरामीटर है, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, ठीक है। इस चैप्टर में तीनों के मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। रेजिस्टेंस कैसे मेजर किया जाएगा, उसके लिए क्या यूज़ करेंगे। इंडक्टेंस कैसे मेजर किया जाएगा, उसके लिए क्या यूज़ करेंगे। कैपेसिटेंस कैसे मेजर किया जाएगा, उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो रेजिस्टेंस के लिए हमारे पास आपके सिलेबस में 3 टाइप का रेजिस्टेंस होता है, लो, मीडियम, हाई। तो लो के लिए केल्विन डबल ब्रिज को पढ़ेंगे, मीडियम के लिए वोल्टमीटर एमीटर मेथड पढ़ेंगे, एंड हाई रेजिस्टेंस के लिए मैगर के बारे में डिस्कस करेंगे और ओम मीटर पढ़ेंगे। ओम मीटर का ही 2 टाइप होता है, सीरीज टाइप ओम मीटर एंड शंट टाइप ओम मीटर, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस में एंडरसन ब्रिज पढ़ेंगे और मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस में शेयरिंग ब्रिज पढ़ेंगे। ऐसे तो बहुत टाइप का हमारे पास ब्रिज है। आपके रेजिस्टेंस में ही व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं लिखा हुआ है वो, ठीक है, लेकिन हम लोग आएंगे अपने टॉपिक में तो उसको भी डिस्कस करेंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज को भी, क्योंकि बेसिक ब्रिज है, वो पढ़ेंगे, तब जाके ही हम लोग केल्विन डबल ब्रिज पढ़ सकते हैं। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट ब्रिज है मैक्सवेल ब्रिज, ठीक है। तो मैक्सवेल ब्रिज को ही पढ़ेंगे। कुछ टॉपिक्स हम लोग एक्स्ट्रा ही पढ़ेंगे, जिससे आपको आगे कंपटीशन का जब प्रिपरेशन करेंगे आप, या फिर ऑब्जेक्टिव जब आप टिक करेंगे तो वहाँ पे ये नहीं लगेगा सर ये टॉपिक तो पढ़ाए ही नहीं थे, ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से अपने सिलेबस को डिलीवर करेंगे आपको कि आप आराम से सेमेस्टर एग्जाम में तो आप अच्छा नंबर स्कोर कर ही सकते हैं, साथ ही साथ कंपटीशन एग्जाम के लिए जो आपके पास ऑब्जेक्टिव का बुक है उसको भी आप सॉल्व करेंगे तो बड़ी आसानी से सॉल्व होगा। एंड द लास्ट चैप्टर इज CRO। अभी जो हम लोग थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे, आपका लास्ट चैप्टर क्या है सर? CRO है। CRO आपको जैसा कि बताए, CRO का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ओसिलोस्कोप। CRO मतलब क्या? कैथोड रे ओसिलोस्कोप। और आपको बताए इसके लिए CRO के मदद से ग्राफ को मेजर किया जाता है या फिर वेव फॉर्म को ऑब्जर्व किया जाता है, वेव फॉर्म को देखा जाता है कैसे वेव फॉर्म बन रहा है। तो इस चैप्टर में ओवरऑल CRO के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसी चैप्टर में अदर्स मीटर आपको बताए थे। इस चैप्टर में CRO के अलावा हमारे पास कुछ अदर्स मीटर भी है। अदर्स मीटर में क्या कहेगा सर? तो अर्थ टेस्टर मीटर, अर्थ टेस्टर मीटर से अर्थ रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं। डिजिटल मल्टीमीटर से बहुत सारे क्वांटिटीज़ को आप मेजर कर सकते हैं, बस ये डिजिटली शो करेगा। इसमें आप करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, एनर्जी, पावर, फ्रीक्वेंसी, पावर फैक्टर एक ही डिवाइस से आप मेजर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद LCR मीटर है। LCR मीटर से आप इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस, आपको पता है कि L मतलब इंडक्टेंस, C मतलब कैपेसिटेंस एंड R मतलब रेजिस्टेंस, ठीक है। आपके पास रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस मेजर करने के लिए अलग अलग डिवाइस था, लेकिन हमारे पास एक ऐसा मीटर है जो एक ही डिवाइस से तीनों क्वांटिटी मेजर कर देता है। उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर फ्रीक्वेंसी मीटर मतलब फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट के बारे में देखेंगे। फेज सीक्वेंस इंडिकेटर, उसके बाद पावर फैक्टर मीटर, पावर फैक्टर को कैसे मेजर किया जाएगा। सिंक्रोनोस्कोप, आपको पता है कि जनरली आप लोग आगे पढ़ेंगे कि पावर जनरेशन में पावर जनरेट जब करते हैं तो वहाँ पे अल्टरनेटर को एंड ट्रांसफार्मर को
सिंक्रोनाइज किया जाता है। ठीक है, तो सिंक्रोनाइज करने के लिए, पता करने के लिए सिंक्रोनोस्कोप का यूज करते हैं। तो कैसे करते हैं आपको चैप्टर में बताएंगे। ट्राइवेक्टरोमीटर क्या होता है वो आपको बताएंगे। फिर सिग्नल जनरेटर, फंक्शन जनरेटर, छोटा सा टॉपिक आपने दे दिया है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज सिग्नल जनरेटर, व्हाट इज फंक्शन जनरेटर। तो ये आपका सर टोटल 6 यूनिट आपके सिलेबस में लिया हुआ है। उम्मीद है आप टोटल 6 यूनिट को ओवरऑल ब्रीफ में समझ गए होंगे कि आखिर सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। बुक के बारे में अगर डिस्कस करें तो देखिए, एक अच्छी बुक आती है A.K. सोनी की। किसकी बुक आती है सर? A.K. सोनी बुक्स। आप लिख लीजिएगा इसको, A.K. सोनी की बुक आती है मेजरमेंट की। ऐसे J.V. गुप्ता का भी आता है, लेकिन ये बहुत मोटा बुक है J.V. गुप्ता का। तो अब बेटर है कि एक बुक A.K. सोनी की खरीद लीजिए, आपको ये सब दिन काम देगा। अभी सेमेस्टर में भी काम देगा, बाद में कंपटीशन में भी काम देगा, और अगर आप फर्दर स्टडीज़ करते हैं, बीटेक एमटेक करते हैं, तो वहाँ पे भी आपको ये बुक काम देगा। तो आप A.K. सोनी का बुक खरीद लीजिए। ठीक है, तो ये हमारा ओवरऑल मेजरमेंट का, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट का आपका सिलेबस है। उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, फंडामेंटल ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।